जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे रोहित शर्मा जी का इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा से। भैया बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पाकिस्तान सुना है, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ नहीं तो कम से कम 44th डिवीजन के कमांडर का व्हाट्सएप हैक हुआ, फोन हैक हुआ और आईएसआई के काले कारनामे, काला चिट्ठा ऐसा सामने आया कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है मामला, पहले मामला समझाओ। देखिए, एक चीज, इसमें दो चीज में क्लैरिटी लाऊंगा और इस खबर का सोर्स भी हमें बताना जरूरी है। इस खबर का सोर्स है आदिल राजा, वही आदमी जिसके साथ मेरी ऑडियो कन्वर्सेशन लीक हुई थी। अब यहाँ मेरी आदिल राजा की कोई कम्युनिकेशन नहीं है। उन्होंने अपने ट्विटर पे डाला और हम लोगों ने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा और सब पढ़ रहे हैं, दुनिया पढ़ रही है। उनके अपने जो चैनल है उसमें लाखों हिट्स हैं। ठीक है, क्यों मैं सोर्स दे रहा हूँ? उसका रीजन मैं सोर्स इसलिए दे रहा हूँ कि कल आईएसआई भी हमारे ऊपर तफ्तीश करे तो हम उनको पहले बता रहे हैं कि ये सोर्स है हमारा, आप हमारी तफ्तीश कीजिए और वो आपके पीछे लगेंगे। ये खबर बड़ी एक्सप्लोसिव है। आईएसआई चीफ का मोबाइल फोन हैक हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें क्लियर हैं। ये कि हमें पहले से पता था कि टैंकर्स आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को डीजल क्यों बोला जाता था? क्योंकि ईरान से चोरी करके लाता था ना तेल, तो पब्लिक में है ना, इसमें कोई शक नहीं। अभी थोड़े दिन पहले एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमें नहीं पता क्या कि कितनी डीजल की चोरी हो रही है, पेट्रोल की चोरी हो रही है और आर्मी करवा रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उसने। तो ये एक नए डॉक्यूमेंट आईएसआई चीफ का, अब तो इनके पास तो सारे सारे वो है ना, क्या बोलते हैं, अंजुम है ना, नदीम अंजुम। तो इनके पास कल आईएसआई चीफ का नाम है आसिम मलिक। अच्छा, अब सारे आसिम बैठे, ठीक है। आसिम मलिक का फोन हैक हुआ। ये सबके फोन हैक करते थे, इस बार शिकार बन गया, फोन हैक हो गया उसका। फोन हैक होने के बाद क्या सिचुएशन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वो शायद किसी को दे रहे थे, शायद क्या कर रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। कौन से बॉर्डर से ये टैंकर से तेल आता है, कितनी बोट्स लगी हैं? 19,000 बोट्स हैं पाकिस्तान में जो कि ऑपरेशनल हैं, लेकिन उसमें से 600 ईरान से तेल चोरी करके ला रही हैं पाकिस्तान। सब डॉक्यूमेंट में रिटर्न क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हुआ है सबके सामने। अगर आपको डॉक्यूमेंट दिखा पाए तो इट गुड। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिनका एक्सेस किसी आम आदमी के पास हो ही नहीं सकता। आईएसआई के हेडक्वार्टर, ये आईएसआई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका एक्सेस आर्मी चीफ के हाथ में भी नहीं होता। आर्मी चीफ को पर्सनली बता दिया जाएगा, लेकिन एक्सेस फाइल नहीं जाती, क्योंकि आईएसआई गवर्नमेंट के अंडर चलती है, आर्मी के अंडर नहीं चलती। कोई कोर कमांड की सिचुएशन नहीं है उनकी। ये लीक, ये आर्टिकल पूरा उन्होंने लिखा हुआ है कि कहां से स्मगलिंग हो रही है, ईरान से हो रही है, कहां जा रही है, और इसमें डॉक्यूमेंट्स भी हैं और ये मैप भी बता रहे हैं कि कहां से स्मगलिंग हो रही है। अब इसमें पाकिस्तान की आर्मी अपना आर्मी का काम छोड़ के बाकी सारे काम कर रही है, ये क्लैरिटी आ गई। तेल चोरी करके बेच रही है, तेल की स्मगलिंग कर रही है, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रही है, सारा कुछ नहीं छोड़ा। इसमें ये जो मैप है, इसमें ये बताया गया कि ये ईरान का जो एरिया है उसके नीचे से स्मगलिंग हो रही है और ग्वादर के आसपास से स्मगलिंग हो रही है, नीचे आ गया। और मैप भी आएंगे इसमें। ये जो पूरा जो नेटवर्क है कैसे ऑपरेट करता है, किसकी ये वाली पर्टिकुलर जो फाइल है, इस फाइल में अगर आप देखें तो ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तीन चार फाइल है, इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि 600 बोट्स जो हैं वो हमारी कर रहे हैं। $1 लाख पर डे, $1 लाख पर डे का तेल स्मगल हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गेम है ये। और $1 लाख पर डे का मतलब, और जो जितना दिस एरिया, ये एरिया आप देखिए ईरान से टच है और ग्वादर साथ में है। ये जो कुंतानी क्रॉसिंग पॉइंट, यहां से नीचे से आता है ईरान से क्रॉस करके, और यहां पर आकर के तेल की बोट्स आती हैं, यहां पे तेल आप कर लेते हैं। और सामने जो बॉर्डर है वहां पे भी चेक पॉइंट्स हैं, वहां तक भी कोई आम पाकिस्तानी या कोई और आम आदमी नहीं जा सकता। ये पूरा आर्मी के कब्जे में। इतना तेल आ रहा है वहां से कि
पूरा ग्वादर रीजन में पर डे की सप्लाई यही करती है, आर्मी और उसके जंतु ही करते हैं सारी की सारी। और इसके पीछे पूरी आर्मी है और मतलब इनफैक्ट बलूचिस्तान बलूचिस्तान में आपको करना क्या है, आर्मी को अंदर घुसना है। अब तो क्या सिचुएशन चेंज हुई है थोड़ी, आज से 10 साल पहले करना क्या था, आपको काम कर रहे हो, आपको ये दिखाने के लिए 15-20 बलूची बच्चे उठाने थे और गोली मार देनी थी, that's it। 5-6 को आपको अरेस्ट करके पंजाब भेजना था, ये दिखाना था कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और एंटी पाकिस्तान जो मूवमेंट हो रहा है उसको खत्म कर रहा हूँ। जिनके खिलाफ थोड़ा बहुत भी आपको प्रूफ मिल गया कि इस आदमी ने वहां उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, वो पानी नहीं मिल रहा था और इसी पानी के खिलाफ प्रोटेस्ट में था, बिजली ना आने के खिलाफ प्रोटेस्ट में था, एक फोटो भी मिल गई तो उसे पकड़ के पंजाब भेज दिया। जिसके खिलाफ एक भी प्रूफ नहीं है उसको गोली मारी, बोली इंसर्जेंसी ऑपरेशन में इसको मार दिया, ये मर गया, ये हमारे ऊपर गोला फेंक रहा था, हमारे पर गोली चला, ये काम। दूसरा, बलूचिस्तान से तेल की स्मगलिंग, ईरान से अफगानिस्तान से ड्रग्स की स्मगलिंग और बलूचिस्तान में अपने जो मिनरल्स हैं उनको निकाल के बेचना, यही काम है। तो इसमें पाकिस्तानी आर्मी का पहली बार पाकिस्तानी आर्मी रेड हैंडेड पकड़ी गई। पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में जितना भी था सारा क्लैरिटी सामने आ गया और डॉक्यूमेंट भी है, वो भी आईएसआई चीफ के मोबाइल से। तो आदिल राजा कहां चल रहे डॉक्यूमेंट्स मुझे तो नहीं पता है, लेकिन डॉक्यूमेंट जेन्युइन दिखते हैं और रियलिटी ये कि हम इस डॉक्यूमेंट पे की बिना पे बोल सकते हैं कि स्मगलिंग हो रही है और पाकिस्तान के जो आर्मी के पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी बोल रहे हैं ये चीज। अब जहां तक बात आर्मी चीफ की, तो क्या आर्मी चीफ को ये नहीं पता है? सब पता है, अच्छी तरह से पता। कट ऊपर तक चलता है, पोस्टिंग ही उसकी की जाती है इस बलूचिस्तान रीजन में। जो आदमी पैसा ले, अपना हिस्सा ले और बाकी का ऊपर भेज दे। बलूचिस्तान में कोर कमांडर जो होता है उसकी अब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? पाकिस्तानी आर्मी में एक एसेंशियल चीज है कि जवान मरता है ना, मरने दो ना, वो पैदा ही हुआ मरने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे तो विला बन रहे हैं, हमारे फार्म हाउसेस बन रहे हैं, हम अपना ऐश ले रहे हैं ना, बात ही खत्म हो जाती है। तो वो इस समय चल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी इज मोर देन हैप्पी विद इट। और ये स्मगलिंग जो अभी एक्सपोज हुई है, अभी तक तो ये मेरे हिसाब से 48 घंटे हो गए इस एक्सपोजे को किए हुए, डॉक्यूमेंट्स के साथ। आदिल राजा ने, खैर आदिल राजा तो खैर है ही ऐसा आदमी जिसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है। बड़े बड़े आर्मी छोड़िए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट उसको गाली दे रहे हैं सुबह शाम, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, उसमें कुछ गालियां मुझे भी पड़ती हैं, मानता हूं, ठीक है, लेकिन एक चीज कि क्या इस पता नहीं है सबको कि ऐसे डीजल पेट्रोल की स्मगलिंग हो रही है ईरान से, और पता है तो कोई इसके खिलाफ बोलने वाला क्यों नहीं? कोई इस पे आदिल राजा के डॉक्यूमेंट को कोई चला क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं चला रहे कि सबको पता है आर्मी है, गोली मार देगी, और गोली खाने का किसी को शौक है नहीं। जो रोटी मिल रही है खा लो, चुपचाप, गोली मत खाओ। ये पाकिस्तानी जर्नलिज्म की एक माइंडसेट बन चुका है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट, हमने बहुत सारे जर्नलिस्ट देखे जो कि पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोल रहे थे, किसी की लाश मिली, किसी का हाथ टूटा मिला, किसी का पैर टूटा मिला। तो ये सिचुएशन है। एक चीज समझ में आई, बलूचिस्तान का मामला स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है, तेल की स्मगलिंग हो गई, ड्रग्स की स्मगलिंग हो गई, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन्हें बेचने का मामला हो गया, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके यहाँ रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को लूटने का मामला हो गया। यानी यहाँ तो पाकिस्तान गिद्धों की तरह चीर फाड़ करने में लगा हुआ है पूरे के पूरे अपने ही प्रांत का। उनको प्यार से मिल बैठ के बातचीत करके अपना फायदा भी ले, उनको भी दे, या हम तो 1 रुपया किसी को फायदा नहीं देंगे, एक इंच यहाँ से छीन कर ले जाएंगे, ये एटीट्यूड है। नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी के कब पाकिस्तानी आर्मी पे शक था कि वो गिद्धों की तरह नहीं नोच रही है? पाकिस्तानी आर्मी एक अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक टाइम था जब हमारे साहब, हमारे नहीं है वैसे, फिर हमारे बोलूंगा तो उसको जेल में 5 डंडे और मार देंगे, इमरान खान ने बोला था कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी कर ली है और हम
इतना तेल निकालेंगे कि हमारी इकोनॉमी तो अच्छी हो ही जाएगी, साथ में हम एक्सपोर्ट करेंगे। ऑन रिकॉर्ड है इमरान, और ये भी ऑन रिकॉर्ड है, उसके 5 दिन के अंदर अंदर आर्मी ने उस पूरे प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया था। क्यों? तेल की डिस्कवरी हुई है, आर्मी 5 दिन में क्यों घुस गई? सीपीईसी में आर्मी क्यों घुस गई? क्या मदद? सीपीईसी कंस्ट्रक्शन वर्क है, सिविल का काम है, सिविल इंजीनियरिंग का काम है, आर्मी को गोली चलानी है वहां पे सिक्योरिटी के नाम पे। सिक्योरिटी के नाम पे हर चीज ले लेते हैं, जहां पर सिक्योरिटी के नाम पे ये नहीं ले पाते वहां 3 ब्लास्ट करवा देते हैं और फिर ले लेते हैं। हाफिज सईद इनका अपना ही तो है, मक्की इनका अपना था, और इनका अपना है वो मसूद अजहर की पूरी ये सारे के सारे रखते हैं। ब्लास्ट कराना कौन सा बड़ा काम है? जब ये आर्मी अपने ही आर्मी चीफ के ऊपर ब्लास्ट धमाके करा सकती है, उसके ऊपर हत्या का आरोप, उसके ऊपर हत्या की कोशिश कर सकती है, तो ये किसकी सगी है? 3 चीजें क्लियर रखिए। पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है गवर्नमेंट को नहीं पता होता क्लियरली। आईएसआई क्या कर रही है न वो पाकिस्तानी आर्मी को पता होता है, न वो गवर्नमेंट को पता होता है, ये दोनों को नहीं पता। आईएसआई के अंडर एक विंग है डायरेक्टरेट एस, वो इंडिपेंडेंट विंग है। वो क्या कर रहा है वो ना पाकिस्तानी आईएसआई को पता होता है, ना आर्मी को पता होता है, ना गवर्नमेंट को पता होता है। तो ये 3 लेवल की जो कमांड है, ये 3 लेवल की कमांड में कौन सी कमांड किसके खिलाफ काम कर रही है किसी को नहीं पता। आईएसआई के अपने विंग्स ही आईएसआई के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। हमने देखा है कि कैसे आईएसआई के विंग्स आर्मी के लोगों के खिलाफ काम कर रहे थे। वी हैव सीन इतने सारे कोर्ट मार्शल कैसे हुए, 9 मई के मामले में इतने कोर्ट मार्शल कैसे हो गए? आईएसआई को नहीं पता था कि ये हमारा जो कोर कमांडर है, हमने लाहौर कोर कमांडर बना रखा है, ये इमरान खान का आदमी। सब पता था, सब पता था। और लोगों पे गोली चलाने के आदेश दिए गए थे, कैसे दिए गए थे सब पता था, सारी गड़बड़ है। और अपने ही लोग ये एक अभी 3-4 दिन पहले या हो सकता है 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, पाकिस्तानी आर्मी का एक ऑफिसर, ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर बोल रहा था कि हमने जो पेशावर पे अटैक हुआ था, पेशावर स्कूल पे, उस अटैक में 1.5 घंटे तक आर्मी को रोक के रखा गया कि पहले टेररिस्ट अपना काम खत्म कर ले, फिर हम जाने देंगे, फिर हम जाएंगे अंदर। क्यों रोक के रखा गया? वो ये भी बोल रहा था कि इमरान खान का धरना था और इमरान खान के धरने से लाइमलाइट कहीं और ले जानी थी, इसलिए ये हमला किया गया था। अब तक तो मैंने नहीं देखा पाकिस्तानी आर्मी ने डिनाई किया हो, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया स्टेटमेंट को आया हुआ मेरे सामने, उससे पहले कब दिया था मुझे नहीं पता है, ठीक है। देन वो ये भी बोल रहा था कि एहसान उल एहसान जो कि मास्टरमाइंड था पेशावर अटैक का, वो गलती से पकड़ा गया तो उसे हमने छोड़ा। यस, पाकिस्तानी आर्मी कस्टडी से भागा था वो, ये तो गारंटी है। अब छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? ताकि वो कोर्ट में नाम न ले कि मैं मुझसे तो इन 4 लोगों ने बोल करके अटैक करवाया था, इसलिए छोड़ दिया ना, सिंपल। तो पाकिस्तानी आर्मी की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ अपना फायदा देख रही है और किसी का नहीं। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तानी आर्मी इस जैसे बोलते हैं ना कि माया का खेल, पैसे का मामला, इसमें ये अपने ही जनरल्स को फंसा सकते हैं, अपने पाकिस्तानी आर्मी का पिछला आईएसआई चीफ, पिछला तो नदी मंजूम था, उससे पिछले फैज अहमद जाके तालिबान की गवर्नमेंट बनवा के, तालिबान की गवर्नमेंट बनवाई, उसमें जाके उन्होंने हक्कानी नेटवर्क के लोगों को की पोजीशंस दिलवाई, उनकी अपनी दोस्ती थी। ये पाकिस्तानी आर्मी के इशारों पे किया, राइट? ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इशारों पे किया कि तालिबान की जो गवर्नमेंट बने उसमें हक्कानी नेटवर्क के लोग होने चाहिए ताकि हमारी वहां पे से रहे। वापस आए साहब, आने के बाद कोर्ट मार्शल की नौबत आ गई, आर्मी हेडक्वार्टर में बुलाया, तलब किया गया, कार के ऊपर से आर्मी का झंडा हटा दिया गया। क्यों? मामला गड़बड़ है ना, उससे काम करा के उसे ही बलि का बकरा बना रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे माफी मान के बचा हुआ आदमी बाहर निकला, आज फिर क्या आलम है उसके, फिर उसको पकड़ लिया। किस चीज पे? 15 प्लॉट पे, 20 प्लॉट्स पे अरबों की हेराफेरी हो रही है, उसमें 20 प्लॉट उस आदमी को लपेटना ही था, ये दिखाने के लिए कि जो भी हमारे एम्बिट से बाहर जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। यहां यही हो रहा है, पैसा सबके हाथ में जा रहा है, सबकी जेबों में जा रहा है और कोई नहीं बोलना चाहता।
आदिल राजा बोल गया, आदिल राजा के माँ को परेशान कर लेंगे, ये दूसरों को परेशान कर लेंगे, उसके 2 वीडियो और निकाल देंगे, ऑडियो और निकाल देंगे, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। और मेरा भी जो ऑडियो निकाला था वो भी 1.5 साल पुराना था, कहीं से निकाला, जब आदिल राजा के ऊपर एक्शन लेना था तब उसे निकाला गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैं आदिल राजा को सपोर्ट नहीं करता, आदिल राजा के खिलाफ तो मेरा क्या लेना है, आदिल राजा और आर्मी दोनों। आदिल राजा के फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, 3rd जनरेशन आर्मी ऑफिसर है वो, तो आदिल राजा आर्मी से निपटे, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन एक बात बोलूंगा कि आर्मी चीफ या आईएसआई चीफ दोनों की ऐसी लीनियज नहीं है कि वो 3rd जनरेशन आर्मी मैन हो। आदिल राजा ज्यादा बड़ा आर्मी मैन है उसके लिए। खैर भैया, जिस तरीके से आपने एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट के ऊपर या एक ट्वीट के ऊपर जो सिनारियो बता दिया और कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया, तो ये तो एक ही चीज नजर आ रही है, गिद्धों की तरह पाकिस्तान को लूट रहे हैं। ये है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कैसे, बस बोलता है तो वो गिद्ध सबसे पहले उसी को नोच डालते हैं। आपने टाइम दिया भैया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा चैनल ज्योतिर्मय, रोहित जी का चैनल इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा, सबको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच।